मान तुम्हारा ही क्या जग में, क्या मेरा कोई सम्मान नहीं? दाव लगा बैठे क्यों पांडव, क्या मुझ में कोई अभिमान नहीं? बैठे हैं चुप आप पितामह, कुल की ज्योति मलिन हुई। आज लगा मुझको ये धरती, वीर पुरुषों से हीन हुई। नमस्कार, आज मैं हस्तिनापुर के उस राज्यसभा का वो दृश्य दिखाऊंगी जो सूर्य ग्रहण के समान अंधेरा हो चुका है, क्योंकि हस्तिनापुर के राज्यसभा में एक ऐसी नारी का वस्त्र हरण हुआ जो स्वयं यज्ञ की ज्वाला से जन्मी हुई थी। एक बच्चे की तरह बिलखते हुए द्रौपदी ने कहा कि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक ऐसी नारी का वस्त्र हरण हुआ जिसे कभी पवन ने नहीं छुआ हो, सूर्य के प्रकाश ने ना कभी देखा हो। उसे खुद के घर में अपने ही परिवारजन के सामने, अपने पति के सामने, पितामह ज्येष्ठ पिताश्री आचार्य द्रोण कुलगुरु कृपाचार्य के होते हुए उसे भी मेरा वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया। कुरुवंश में आखिर ये खोट कहां से आ गई? क्यों आप सभी अपने कुलवधु का वस्त्र हरण का यह भयंकर दृश्य अपने आंखों से देखते रह गए? द्रौपदी एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली कि मैं इस निर्लज और कायरों से भरी राज्यसभा को, मैं पांचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्र वधु, आप सभी को श्राप देती हूँ। इतने में ही माता गांधारी वहां पर आकर बोल पड़ी कि नहीं पुत्री। गांधारी द्रौपदी को एक छोटे बच्चे की तरह लाड प्यार करते हुए बोली कि मत रो पुत्री, चुप हो जाओ। गांधारी द्रौपदी का ये हालत देखकर गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, दुर्योधन, भाभी का तो वस्त्र हरण करवा चुका है, अब अपने भाई दुशासन से कह कि वो तेरी माँ गांधारी का भी वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है निर्लज? आदेश दे अपने भाई को। भ्राता शकुनी, कहिए अपने प्रिय भांजे से कि माँ का एक कहना तो मान ले। तेरे जन्म पे विदुर जी ने सही कहा था कि तुझे मार डालने में ही हस्तिनापुर की भलाई है, पर पुत्र मोह ने मेरे और तेरे पिताश्री के हाथ पकड़ लिए थे। अगर उसी दिन विदुर जी का कहना मान लिया होता तो तेरे कारण आज ये भरतवंश अपमानित न होता। भरतवंश के पूर्वजों, मैं आपकी कुलवधु गांधारी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि इस भरतवंश के अपमान का अंकुर मेरे कोख से फूटा। जिस भरतवंश में आज तक किसी के हाथ किसी दासी के वस्त्र तक नहीं गए, उस कुरुराज वंश में भरत के उत्तराधिकारी का हाथ आपके पुत्र वधु के वस्त्र तक पहुंच गया और आपने कुछ नहीं कहा। आपको सती के श्राप का डर भी नहीं लगा। आर्यपुत्र, यदि द्रौपदी कह दे तो भूमि आपको अनाज देने से, नदी आपको पानी देने से, चांद आपको चांदनी देने से, सूर्य आपको प्रकाश देने से इनकार कर दे, आपकी सेना भी सती के श्राप को रोक नहीं सकती है। आर्यपुत्र, गांधारी बहुत अच्छे से जानती थी कि द्रौपदी के श्राप से बचा नहीं जा सकता है, इसलिए बोली कि पुत्री, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि इस वंश को श्राप नहीं देना। ये लोग जैसे भी हैं, ये लोग मेरे हैं, ये लोग तेरे हैं। अपने पितामह भीष्म को, अपने ज्येष्ठ पिताश्री को, आचार्य द्रोण को, कुलगुरु कृपाचार्य को क्षमा कर देना। द्रौपदी गरजते हुए बोली कि मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन दुर्योधन को, दुशासन को, अंगराज कर्ण को और गांधार नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। गांधारी फिर बोल पड़ी कि मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ पुत्री, परंतु दुर्योधन और दुशासन मेरे पुत्र हैं। वो जैसे भी हैं तो मेरे ही पुत्र, इसलिए इन्हें कभी श्राप नहीं देना पुत्री। लाचार गांधारी धृतराष्ट्र से बोली कि आप कुछ कहिए आर्यपुत्र, मानती हूँ कि आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन सोच तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। तब धृतराष्ट्र बोले कि हाँ, गांधारी सही कह रही है। शायद धृतराष्ट्र पहले बोल देते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, लेकिन समय का एक दस्तूर है कि बीत जाने के बाद कभी भी वो वापस लौट के नहीं आती है। धृतराष्ट्र बोले कि हाँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन सुन तो सकता था, समझ तो सकता था। मैं अपने पूर्वजों पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, प्रिय पांडवों और
कुलवधु द्रौपदी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं इसी योग्य हूँ कि इस देश का वर्तमान और भविष्य कभी भी मुझे क्षमा ना करे। धृतराष्ट्र लज्जित भरे स्वर में बोले कि यदि तुमने अपने ज्येष्ठ पिताश्री को क्षमा कर दिया हो तो कुछ वरदान मांगो पुत्री। द्रौपदी असहाय नारी की तरह रोते हुए बोली कि यदि ज्येष्ठ पिताश्री मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं सम्राट युधिष्ठिर के लिए दासत्व से मुक्ति मांगती हूँ ताकि मेरे पुत्र दास पुत्र न कहलाएं। धृतराष्ट्र बोले, मैंने प्रिय युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त किया, कुछ और मांगो पुत्री। द्रौपदी बोली कि मैं शेष पांडवों के लिए भी यही मांगती हूँ और उनके मुक्ति के साथ साथ उनके अस्त्र शस्त्र और रथ भी। धृतराष्ट्र बोले, मैंने ये भी दिया, कुछ और मांगो पुत्री, तुम्हें देने से मेरा जी नहीं भरा। द्रौपदी बड़े धैर्य से बोली कि लोभ और धर्म में आग और पानी का बैर होता है महाराज, इसलिए क्षत्रिय नारी को 2 वरदान से अधिक मांगने का अधिकार भी नहीं है महाराज। धृतराष्ट्र बोल पड़े, परंतु ज्येष्ठ पिताश्री को देने का अधिकार तो होता है। प्रिय युधिष्ठिर जो कुछ भी आज इस द्वित क्रीड़ा में हारे हैं वो सब कुछ मैं उन्हें वापस देता हूँ। तभी द्रौपदी बोल पड़ी कि एक बार अपने पुत्र से पूछ लीजिए महाराज कि वो हारा हुआ राज्य यूं ही लेना चाहते भी है या नहीं। तो जीवन में कहीं कहीं चुप रहना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन कहीं कहीं बोलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। धृतराष्ट्र अगर दुर्योधन को सही समय पर रोक देते तो शायद यह महाभारत का युद्ध होता ही नहीं।